बारान रहमत आज जी उसकी सैरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया, आपने अपना जो खाना आप बना रही थी तैयार हो गया है? ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आई है। तो ये जो अब ग्रेवी, इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो बस मैं इस पे ऑल पर की क्रीम डालूंगी और कसूरी मेथी डालूंगी और हरी मिर्च डालकर दम दे दूंगी। जी बिल्कुल, ये रेडी हो जाएगी। बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आप ड्रिंक क्या बना रही हैं? आज तो कुछ मुझे अलग ही कुछ चीज़ लग रही है। कस्टर्ड बना रही हैं क्या? नहीं नहीं, कस्टर्ड नहीं है ये। आपको आज जूसर नज़र नहीं आ रहा होगा, एक प्याला नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी न्यूट्रिशियस ड्रिंक है। ओके। जो आप कह लें कि जो बच्चे होते हैं वो सहरी के वक्त उनको खाना नहीं पसंद, कहते हैं जल्दी से दूध दे दें, हमारी सहरी हो गई। या हम खुद भी हैं, लेजी होते हैं या थके हुए होते हैं, तो हमें इतना पकाने की हिम्मत होती नहीं है। तो बड़ी न्यूट्रिशियस है। इसमें हम डालेंगे ऑल पर का दूध, एप्पल है, बनाना है, और मेरे पास यहाँ पर बादाम और जो पिस्ते काजू होते हैं वो मैंने चॉप कर लिए। ठीक है। और इसमें मीठे के लिए मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क। ये एक प्याले में जाएगा, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आपकी एक ड्रिंक तैयार है। वाह जी, ये जो ड्रिंक जैसे बता रही होती है ना, वैसे ही बंदे के मुंह में पानी आ लगता है और बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक बनाती हैं। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। नात-ख़्वानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दानिश। दानिश से दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, कि मेरे दिल की ज़मीं पर गए कदम ज़हरा के बच्चों का, कि मेरी नस्लों में गए दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों में गए दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, कि ज़माने का कोई भी डर उसे रुसवा नहीं करता, कि ज़माने का कोई भी डर उसे रुसवा नहीं करता, कि सुकूनत पा ले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का, सुकूनत पा ले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों में गए दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, कि हज़ारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, कि हज़ारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, और मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों में गए दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का।
सुभान अल्लाह फैज़ान, बहुत खूब और बहुत प्यारी आवाज़। और इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं मेरे बड़े फेवरेट हैं और मेरी नशिस्तों पे पहले भी आ चुके हैं। इनके बारे में एक बात कहूँगा कि बहुत से नौजवानों में जो एक फलाही कामों का शौक़ डाला है उसमें इनका एक बड़ा रोल है। और जहाँ फलाही कामों की बात हो और वहाँ ज़फ़र अब्बास JDC का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपकी दुआएं, आप करिए सर। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, जिस बड़े पैमाने पे राशन की तकसीम हो रही है, आपको सलाम मेरी जानिब से। ज़फ़र, अभी क्या सूरत हाल है? हम जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से आप कंटिन्यूसली बिजी हैं, अभी भी आप काम कर रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी मैं आपके इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए डायरेक्ट एक्सपो सेंटर से आ रहा हूँ और वहाँ पर इस वक्त जो कोरोना के मरीज़ रोज़ा रख रहे हैं, तकरीबन 500 के करीब हैं, उनके लिए सहरी तैयार हो रही है। माशाअल्लाह। जिस तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे किचन चल रहे हैं और दस्तरखान लगे हुए हैं, सहरी अफ्तारियाँ बना के लोगों के घरों पे दी जा रही हैं, हज़ारों पैकेट। और उसी तरह से एक्सपो सेंटर में जितने भी मरीज़ हैं उनका खाना, दिन का खाना, रात का खाना, सहरी और अफ्तारी, 5 खाने उनको दिए जा रहे हैं। और उसके लिए वहीं किचन बने हुए, वहीं सारे शेफ़ हैं और उनके हिसाब से जो चीज़ें उनको चाहिए, खाना, यखनी, सूप, जूसेस, फल, मीठा, वो सब वहीं तैयार हो रहा है। इसी तरह से सक्खर में भी जो कोरोना सेंटर है उसको तो बल्कि 60 डेज़ होने वाले हैं, वहाँ पर भी ऑपरेशन जारी है नॉन स्टॉप। और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस मुश्किल घड़ी में कि जिस वक्त सिर्फ मायूसी लोगों को नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा ज़हनी कर्ब और अजियत का शिकार हैं लोग, और यूटिलिटी बिल्स और दीगर चीज़ें घरों पर रखी हुई हैं और उनकी ड्यू डेट्स गुजर गई हैं, उसके इजाफी पैसे भी देने, असल पैसा देने के पैसे नहीं है, इजाफी पैसे लोग कहाँ से देंगे। तो उस मुसीबत की घड़ी में हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पेट में कुछ चला जाए इस अजियत से। अच्छा ज़फ़र, अभी जितने दिन आपने यहाँ पर काम किया, हमने आपकी वीडियोस देखी, अंदाज़न कितने घरों को JDC राशन पहुँचा चुके? लाखों ख़ानदानों को दे चुके हैं। फिगर हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी से ना मुकाबला कर रहे हैं, ना हमने किसी को जतलाना है, लेकिन लाखों ख़ानदानों को, क्योंकि हम तो इस तरह बांट रहे हैं ना, हम तो सिंगल आदमी को दे ही नहीं रहे, हम तो ये बोल ही नहीं रहे कि एक आदमी आइए और ले जाइए, हम तो कह रहे हैं ट्रक लाओ, भरो, ले जाओ। अच्छा, मैं क्योंकि जब आप उस वक्त बड़े बिजी थे, मेरा रब्ता नहीं हो पाया, उस वक्त मैं शोज़ कर रहा था, मैंने ज़फ़र से रब्ता करने की कोशिश की थी। अच्छा वो आज आ गए। ज़फ़र, आपके बारे में एक प्रोपेगेंडा किया गया, आई नो इट्स अ प्रोपेगेंडा, मुझे मालूम है, उसकी क्या वजह थी? आपने एक वीडियो भी डाली थी कि जी बड़े बड़े लोगों को बिठाया गया है कि अब ज़फ़र के ख़िलाफ़ या JDC के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाए जाए, वजह क्या थी? असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारी सियासी पार्टियों को बार बार ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि देखें मेरे पास लोग मुझे आके सुना रहे हैं ना कि हमारे यहाँ मीटिंग हुई, उसमें बोला गया है कि अब ये करना है सोशल मीडिया टीमों ने। तो मैं बड़ा हैरत में था, हालांकि मैं चाहता वो ऑडियो चला देता तो बस उतना ही काफ़ी था कि लोग खुद परेशान हो जाते कि यार जिनकी जिम्मेदारियां राशन देना है, अगर वो नहीं दे रहे या वो पूरी नहीं कर पा रहे तो ये कौन सा काम कर रहे हैं, किसी और को गंदा। तो फिर मुझे बाद में बताया लोगों ने कि भाई वो ये कह रहे हैं कि आप राशन नहीं बांटो, आप राशन बनाओ, तैयार करो और लगा के छोड़ दो, रोज़ाना उसकी वीडियो बनाओ। ये जो बांटने वाली डाल लो ये नहीं करो। अच्छा, मैंने कहा फिर आप अपनी इंतहा को जाइए, हम अपनी इंतहा को, तो हमने तो बंद नहीं, हम तो 35-35 हज़ार बोरा, 42-42 हज़ार बोरा भी एक दिन में निकाला है। अच्छा, ये चीज़ क्योंकि बात वो होती है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो जो हमारे यहाँ में किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी के जहन में ये आ रहा होगा कि जी शायद अब अगला इलेक्शन ज़फ़र लड़ लेंगे और पब्लिक की इतनी इनके साथ बॉन्डिंग है कि इनको वोट दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं है कोई लोगों के जहन में ये भी बात आ रही होगी कि ज़फ़र एक पब्लिक फिगर तो बनी गए माशाल्लाह। मैं बताता हूँ शरीफ भाई, 2010 का सैलाब याद है आपको? बिल्कुल, इससे ज़्यादा राशन बांटा है माशाल्लाह। 2013 के ब्लास्ट भूल गई ये कौम, दहशतगर्दी के वाक़यात, साना अब्बास टाउन, जोसेफ कॉलोनी लाहौर, पेशावर चर्च ब्लास्ट, किसने सारा काम किया था अकेले? JDC। आपका घर जल गया, किराए का घर पसंद कीजिए, 1 साल का किराया भी लीजिए, एडवांस भी लीजिए। 23,000 के फ्लैट में रहते थे, आपने पसंद 60,000 का किया तो 7,20,000 रुपए रेंट, 4.5 लाख रुपए एडवांस, ये लें 11 लाख का चेक, शिफ्ट, सारे बिल्डिंगों को, एक एक घर को, फिर जिसकी दुकान में जो नुकसान हुआ, कितने का हुआ है लिखो, हल्फ उठाओ कुरान पे, लो पैसा। तो बात ये कि ये 2016 की एक्सपो किसने की है? पाकिस्तान की तारीख में एक्सपो सेंटर पहली दफ़ा गरीबों के लिए फ्री में किसने भरा? हमने किया, क्योंकि 2015 में राशन बटा था, भगदड़ मची, 40 लोग मर गए उसमें। बिल्कुल, हमने बोला हम रमज़ान से लास्ट संडे जो रमज़ान आने से पहले आया, हमने उसमें एक्सपो सेंटर में भर दिया राशन। लाखों लोग आए, बाहर से कूपन लेकर आइए, दाल के काउंटर पे गए, टोकन फाड़े, AB दीजिए, लाइक नोट करेंसी, जैसे पैसा दे रहे हैं आप, वो आपको दाल देगा 5 किलो। अच्छा ज़फ़र, क्या अभी आप देख रहे हैं इस वक्त लोगों की, क्योंकि इतना फलाही इदारे अपने तौर पे बहुत काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर फलाही इदारे उतना नहीं कर सकते जो काम रियासत का है, ज़ाहिर है आप एक लिमिट तक कर सकते हैं और आप लोग कर रहे हैं, तो अभी लोगों से आपकी तो बहुत मुलाकात होती है, क्या देख रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन है? और अगर अभी यही सूरत हाल चलती रही, लॉकडाउन चलता रहा, तो आगे क्या होगा?
देखिए, मैं दीगर फलाई इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे बहुत बड़ा कर रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो हमने 1% भी नहीं दिया है। और अगर मैं किसी को राशन देकर आ गया हूँ तो क्या वो 1 महीने का राशन है? 14,000 या 18,000 का राशन देकर आ रहा हूँ मैं। ये सिर्फ सहरी अफ्तारी मेरे घर के लिए, बाकी मुसलमानों के लिए नहीं है। जो दिहाड़ीदार तबका था वो क्या करेगा? उसके बच्चे रोज़ा नहीं रखेंगे। अच्छा, उसकी क्या फीलिंग्स होंगी कि अफ्तारी के टाइम पे दस्तरखान पे कोई एक चीज़ नहीं होगी उसके यहाँ, और कैसे आएगी? 2 महीने पूरे होने वाले हैं, कोई पैसे का ना अभी है जेब में, ना आगे पैसा आने की कोई उम्मीद है। और कौन बांट रहा है पैसा, वो मुझे बता दीजिए आप। कि जो लोगों को बुला रहा हो, आओ मैं तुम्हारी यूटिलिटी बिल्स अदा कर दूं, आओ मैं तुम्हारे बच्चों की फीस दे दूं। ये तो पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा है, कमाल जज्बा है कि अपने घर का जहां राशन ला रहे हैं, चाहे जितने गरीब क्यों ना हो, दूसरे के घर में एक बुरी आटा जरूर डलवा रहे हैं। और जिसको खुदा ने दिया है वो 10-10 खानदानों को, कुछ लोग 100-100 खानदानों को, कुछ हजारों खानदानों को, आम आदमी, एक आम शख्स डलवा रहा है। ये जो बैरून मुमालिक बैठे हुए पाकिस्तानी है, इनके दिल इतने नरम है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हाँ, अफसोस है, पाकिस्तान का बड़ा बिजनेसमैन खामोश बैठा हुआ है, ये अफसोस है। मुझे नहीं मालूम किसके खौफ की वजह से खामोश है। इस वक्त उसको उतरना था, बिल्कुल उसने इस वक्त पैसा खर्च करना था। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ चैनल्स पे, आप हमारे लेजर तो चेक करें, बैंक के रसीदें क्या कट रही हैं। जो लोग पैसा डालने अकाउंट में क्या है, 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 25,000 रुपए, 1 लाख रुपए बस। वो कहाँ है कि जिन्होंने खरबों रुपए की जमीनें, प्लॉट, बैंक, कंपनियां, किस कंपनी की 250 से कम प्रोडक्ट्स होती हैं? मुझे बता दें। अगर मैं किसी एक कंपनी की बात करता हूं कि अगर उसके यहाँ सिर्फ टूथपेस्ट की बात करूं तो 150 ग्राम से लेकर और 40 ग्राम तक आने में कोई 10 तो पीस आ जाएंगे उसके डिजाइन। फिर उसके बाद लाल कलर में अलग, सफेद कलर में अलग, ब्रुश पैक अलग, फलाना अलग। क्योंकि आपका ये कहना है कि उनमें से कोई बड़ा आदमी अभी तक राब्ता नहीं। मेरा कहना नहीं, आप बताएं ना। नहीं, आप क्यों काम कर रहे हैं? मुझे नजर आएगा ना कोई भी बड़ा आदमी अगर इस वक्त मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों का साथ देगा। कुछ उसमें कर रहा हूँ, खामोशी से कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपसे सवाल किया। खामोशी का सीन नहीं है। बोरा जो राशन का नजर आएगा, जितना भी आप छुपा के दे लीजिए। जब आप 1.5 लाख बोरा बोलेंगे, देखें मैं अगर बार बार बोल रहा था नेशनल स्टेडियम मुझे दे दो, मैं भर के देता हूँ, तो मैं तुम खुद बांटो, तो इसका मतलब मैं राशन दे रहा हूँ ना। नेशनल स्टेडियम किस चीज से भरूंगा? और अगर देखें बात ये कि हम दाल लेने निकले ना, दाल तो हमें हैदराबाद जाना पड़ा। एक हम छोटा सा इदारा है, इतना सा। अच्छा जफर, क्योंकि आप इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा परचेज करते हो, बड़े बल्क में कर रहे हैं, आपने ये देखा, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी जो किया कि महंगाई भी एकदम बढ़ना शुरू हो गई, क्या कि जी मार्केट में माल शॉर्ट हो रहा है। अगर चने की दाल की बात करें तो चने की दाल महंगी कर दी, ऐसा हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है। 90 रुपए वाली दाल जो है सबसे थर्ड क्वालिटी, वो 160 रुपए के नाम पे बेची गई बीच में। हमने तो बताया लोगों को, हमने कहा असल में बात यह कि चांस कौन छोड़ेगा? वो देख रहे हैं कौन पे मुसीबत आई है। अगर हमारे बच्चों की 7 नस्लों की जिंदगियां बन जाएं इस मुसीबत में तो सब लगे में कमा रहे हैं। दूसरी तरफ देखें आप, लोगों के घर में ना आटा, ना दाल, ना चावल। अभी मैंने 5 दिन पहले मुझे किसी ने टैग किया कि एक शख्स सरजानी टाउन में यूसुफ गोड में मस्जिद के बाहर अपने घर का फर्नीचर बेच रहा है, और उसी वीडियो के अंदर कुछ लोग आकर उससे बोल रहे हैं कि यार ये पतीली 300 की महंगी है, 200 की दे दो ना। तो हंसते हुए बोल रहा है कि यार मेरे घर में खाने को ही कुछ नहीं है, तुम्हें जितने के लेने ले लो। फिर वो अपना कूलर, एक साहब पूछते हैं कूलर कितने का है, बोलता है 600 रुपए का। वो कहते हैं लाओ दो, जेब से निकालते हैं 500 रुपए, वो कूलर लेकर जा रहे हैं। तो जब देखें, मैं आपको बड़ी सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, मैं उनके घर गया, अगले दिन उसका मसला हल करके आया हूँ। आप यकीन कीजिए, एक गिलास भी अगर कोई खरीदता है ना, एक गिलास, उस गिलास के पीछे बहुत अरमान, बड़ी आरजुएं होती हैं। उस शख्स को पता होता है कि मैं अगर ये गिलास खरीद रहा हूँ, अपनी माँ के लिए खरीद रहा हूँ, बाप के लिए खरीद रहा हूँ, या मैं अगर एक सेट खरीद रहा हूँ, 12 कप हैं या 6 कप हैं, उसके पीछे बड़े अरमान होते हैं कि ये मेहमानों के लिए है कि मेरे अपने बच्चों के लिए। कोई कैसे अपना बर्तन बेच सकता है? कैसे अपने घर की पतीली बेच रहे हो तुम? इसका मतलब तुम्हें आइंदा भी कुछ नजर नहीं आ रहा कि कभी इस घर में राशन आएगा जो पकेगा। और जफर, ये जो चीजें आप बड़े करीब से ज़ाहिर देख रहे हैं, तो वो दर्द, वो तकलीफ फिर जफर के अंदर से भी बयान हो रही होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जफर का जो एक है वो फेस पे हंसी नहीं होती, उसके रीजंस होते हैं कि जब बंदा बहुत करीब से देखता है तो बड़ा प्रॉब्लम। शहरी भाई हंसी कैसे आए? जिसके घर में गया ना, जब मैं बर्तन बेच रहा था, मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हें कितनी रकम दे दूं कि तुम आइंदा ये हरकत नहीं करोगे। बोल रहे हरकत क्या, 4 दिन भूखा था, रोटी नहीं खाऊं। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे दूं? कह रहा 6,000 रुपए के हिसाब से 2 महीने किराया। मैंने कहा 12,000 हो गए, और बोलो। मैं तुम्हें कितना पैसा दे दूंगा यार तू खाना खा सके? तो उसने पता मुझसे कितने पैसों की डिमांड की? 1,000 रुपए। कहता है अगर आप देना ही चाह रहे हैं मुझे पैसा तो फिर 1,000 रुपए भी दे दीजिए मुझे, मैं खड़ा रह पाऊंगा उसके सामने। हाकिम जी, ये हमारे मुल्क की इस वक्त में जो सूरत हाल है, और जो हमारे फलाई इदारे काम कर रहे हैं, जफर कर रहे हैं और भी जो कर रहे हैं, ये उनकी बड़ी बर्दाश्त होती है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जो राशन बांटना होता है ना, हमने थोड़ा सा अपने तौर पे करके देखा, ये मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। मैंने बॉर्डर्स पे प्रोग्राम किए हैं, मैंने जंग की सूरत हाल में फायरिंग हो रही है, हमें कोई डर नहीं लगा, लेकिन राशन बांटना मुझे
दुनिया का सबसे मुश्किल शरीफ भाई, मैं एक बात जी, कर रहा हूँ, देखें राशन बांटना मुश्किल काम होगा, लेकिन उस शख्स को राशन देना जो पिछले साल राशन बांट रहा था, इससे बड़ी क़यामत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे किसी ने टैग किया वीडियो कि वो एक औरत ने अपने आप को भी फंदे पे लटका लिया और 2 छोटे छोटे बच्चों को लटकाया हुआ है। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नहीं है वीडियो, शायद पड़ोसी मुल्क की, लेकिन जो भी कोई माँ थी जिसने किया है, तो यार आप बताएं ना यार, कोई भी यार शहरी भाई, हम तो अपने ऊपर रख के बात कर रहे हैं, कितने दिन हम अपनी फैमिली की भूख देख सकते हैं? नहीं देख सकते। चले मैं कहता हूँ शायद माँ बाप की भूख माँ बाप जब्त कर जाएंगे, बच्चे की तो देखिए, हमारा बच्चे पे तो मारने पे आ जाएंगे, मर जाएंगे। यार मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, हुक्मरानों से बार बार कर रहा हूँ कि सही है, तुम्हें नहीं मालूम कि गर्मी सर्दी क्या होती है, तुम महलों में रहते हो, तुम्हें नहीं मालूम कि सड़क पे चलना क्या होता है, तुम्हारी गाड़ियां करोड़ों रुपए की हैं, तुम्हें नहीं मालूम कि ये आम लोगों के कैसे खरीदते हैं, दाल चावल घी तेल क्या होता है। एक आम आदमी ठेले पे खड़े होकर 20 मिनट बहस करता है बिल्कुल कि नहीं भाई मैं 40 रुपए किलो प्याज नहीं लूंगा, 38 रुपए करो, तो वो 2 रुपए की भी उसके लिए कितनी अहमियत है, उसके पूरे महीने का बजट ऊपर नीचे हो जाता है। जफर, अभी एक प्रॉब्लम और हमारे सर पे खड़ी है जो शायद अभी इस हफ्ते शुरू हो जाए, वो है हीट वेव, जो कि कह रहे हैं महकमा मौसमियात। तो उस हवाले से आप लोगों ने कोई अब तैयारी की हुई है? क्योंकि ज़ाहिर है आप हम तो हीट वेव में हर साल जब भी ये हीट वेव की आफत आती है, कराची भर में कैंप्स लगा देते हैं, डीसी हजरात को जितने उनको स्ट्रेचर ये तमाम चीज़ें देते हैं, उसके अलावा तौलिए, ये तमाम चीज़ें बांट रहे हैं। हीट वेव से बड़ी एक चीज़ आने वाली है जो साल में एक बार आती है, उसका नाम है ईद। रमज़ान तो जैसे तैसे लोग निकाल रहे हैं, कैसे बाप सहेगा कि उसके बच्चे बगैर कपड़ों के पुराने कपड़े पहनेंगे? वो कैसी ईद होगी कि जिसके अंदर लोग पुराने कपड़े पहन के जाएंगे? क्या करे आदमी, भीख मांगे? ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, किसी फकीर वकीर की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई क्यों नहीं सोच रहा? मैं तो इस बात पे दंग हूँ, हुक्मरानों को नजर ही क्यों नहीं आ रहा ये सब? ये कौन सी ईद आने वाली है कि किसी घर में तैयारी नहीं है? और अभी तो ये कह दिया जाएगा कि ईद भी घर पे मनाए, क्योंकि अभी तो मनाए, लॉकडाउन ईद मनाए, लेकिन निकले नहीं ईद बाहर। कोई भाई, मेरे मसीह भाइयों की ईद आई थी अभी ईस्टर, मैं जिस हद तक कर सकता था मेरा दारा हमने किया कि तुम्हारी ईद है, तुम्हारे घर में चूल्हे तो जल जाएं। बिल्कुल, ईद है, खुशी है ना, ईद पे तो चूल्हे जलेंगे ना भाई। वो तो मरने वरने पे होता है कि भाई 3 दिन चूल्हे नहीं जलेंगे, ये नहीं होगा। ईद पे तो चूल्हे जलते हैं, कोई समय बनाता है, मनाएंगे, कोई मिठाई लाता है, कुछ नहीं तो मस्जिद जाने का प्रोटोकॉल है, नए कपड़े हों, और ईदी तो बच्चे मांगेंगे। नहीं दे ईदी यार, साफ कपड़े तो बच्चा पहनेगा, किसी के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त में। और ये जो अभी इतने दिनों का सर्कल चला है ना, इसमें और बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। और मैं तो हीट वेव को सोच रहा था, जफर ने एक और जो है वो चीज़ की तरफ इशारा दिया जो कि वाकई में एक लम्हा फिक्रिया है। मुफ्ती साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे रज़ाकाराना तौर पे लड़के काम कर रहे हैं, जेडीसी के लड़के काम कर रहे हैं, अल-मुस्तफ़ा के कर रहे हैं और जगहों के कर रहे हैं, और वो राशन लेते हैं और जाते हैं घरों पे दे के आते हैं, इनके लिए क्या सवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह का ज़फ़र भाई ने बात की कि खिदमत करना इस मुसलमान की, मैं एक बात कहूँ कि मोमिन जो जिसमें वाहिद की तरह है, हदीस पाक का मफ़हूम ये कि अगर कहते ना कि नाखून के अंदर तकलीफ़ होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाखून में दर्द होगा, उसका दर्द पूरे जिस्म को महसूस होगा। तो सही बात है कि जो भी खिदमत कर रहा है उसको दर्द रखना, ये मोमिन का शियार, अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। अब आइए बात की, आपने जो बात की कि वो शख्स जो पैसा नहीं मिला रहा, वो सिर्फ उस काम में मदद कर रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल के लिए ज़रिए दे के आ रहा है, किसी तरीके पहुँचा रहा हो, उसे क्या सवाब मिलेगा? या जो खाना बना रहा है, चाहे वो खातून हो, घर की खातून हो, या बाहर कोई बावर्ची खाना बना रहा है, वो कार खैर के लिए बना, उसे क्या सवाब मिलेगा? हुज़ूर ने फरमाया जो मिस्कीन को रोटी दे या खजूर दे या जो उसकी हाजत उसे पूरा कर दे, उनके दरमियान 3 बंदों को जन्नत की बशारत है। पहला वो जिसने माल ख़रीदा, उसे अल्लाह जन्नत फरमाएगा। दूसरा वो जिसने बनाया, चाहे वो खातून है, घर की खातून हो या बाहर कोई बच्ची हो। और तीसरा वो शख्स जो पहुंचाता है। यानी तीनों को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। करा किसने काम? खरीदा जिसने था, असल साहब उसको मिलना था, लेकिन उस काम की फजीलत ये है कि जो पहुंचा रहा है उसे भी जन्नत मिल रही है, जो बना रहा है उसे भी जन्नत मिल रही है, और जिसने खरीदा उसे भी जन्नत मिल रही है। तो इससे बड़ा और क्या सवाब होगा? बिल्कुल जी, ये वाकई में एक बड़ा अहम फरीज़ा भी होता है, पहुंचाना, फिर मुस्तहक तक पहुंचाना। ज़फ़र, कितने वॉलंटियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं इस वक्त जेडीसी में? देखें, आज हमारे तकरीबन आज हम इस तरह भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में दस्तरखान लगा रहे हैं एक दिन के लिए। जो परमानेंट दस्तरखान है हमारे, जैसे कि नुमाइश चौरंगी वाला है, जैसे जौहर चौरंगी वाला है, जैसे एक्सपो सेंटर है, जैसे सक्कर करंतना सेंटर है। इसके अलावा आज जैसे हमने मलिर में लगाया, आंसू गोड, बकरा पीढ़ी, इसको कवर करने के लिए 10,000 लोगों के लिए हमने वहाँ पर अफ्तारी बनाई। हमने उसके अंदर देसी मुर्गी की बिरयानी रखी, हमने उसके अंदर चिकन टिक्का रखा,
हाँ बारबेक्यू, उसके अंदर हमने रोटी रखी, उसके अंदर हमने कोल्ड ड्रिंक के कैन रखे और जंबो बोतलें रखी, और उसमें तरबूज खरबूज ये सब चीज़ें रखी और सहरी की फेनी भी दी। मकसद क्या है कि तुम रमज़ान में ये चीज़ें खरीद के खाते थे, आज तुम्हारे दस्तरखान पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर मेरे कहने पे कोई मुखय्यर शख्स एक दिन की अफ्तारी अपनी तरफ से दे रहा है और ये कह के दे रहा है कि कोई खैरात वैरात नहीं है भाई, गिफ्ट है, तोहफा है ये, तुम भी खाओ जफर। और मैं अपने दस्तरखान पे बार बार ही अमल करके दिखाता हूँ अपनी वीडियोस में कि ये जो मैं खाना आपके घरों पे दे रहा हूँ, ये देखिए मैं खुद खा रहा हूँ, मैं सैयद भी हूँ, मैं साहिब हैसियत भी हूँ, मैं खुद खा रहा हूँ, इसका मतलब मैं खैरात वैरात नहीं दे रहा। आप यकीन जानिए मेरे साथ आज दिन में 450 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इन तमाम आबादियों को कवर किया, पहुंचा रहे थे, गाड़ियां खाली कर रहे थे, वापस आ रहे थे, ले जा रहे थे, और एक बहुत बड़ी टीम थी जो पैक कर रही थी अंदर माशाअल्लाह, इज्जत के साथ, वकार के साथ। डब्बा प्लास्टिक की थैली में बिरयानी, फिर वो डब्बे के अंदर, फिर उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के कैन, फिर उसके ऊपर गिठा, फिर उसके साथ फल, फिर उसके साथ सहरी की फेनी। जिसके घर पे दे रहे थे भाई, चलो 3 आदमियों का ही सही, लेकिन दे इसलिए रहे थे कि भाई हम आपको याद रखे में भूले नहीं है, हमें पता है दस्तरखान इस वक्त तय हुए रखे हैं अलमारियों में, नौबती नहीं आ रही खुलने की। और ये उन तमाम वॉलंटियर्स को जो किसी भी, चाहे जेडीसी के हों चाहे और दूसरी तंजीमों को, उनको इस प्लेटफॉर्म से मेरा सलाम है। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि उनके लिए क्या सवाब है, आप यकीन माने आप लोगों का हम जितना शुक्रिया अदा करें, जितना आप लोगों की हम तारीफ़ करें कम है। और अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना है और आप जो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और हमारी बिल्कुल आप जो हैं वो जो भी आपकी काम है इसको हमारी तारीफ़ है। आप कुछ कह रहे थे, मुझे ऊपर से कुछ आप बताना चाह रहे थे? अच्छा, जेडीसी के नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो जो लोग राब्ता करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं। ज़फ़र का काम किसी से ढका छुपा नहीं है और ज़फ़र जिस तरह काम कर रहे हैं, ज़फ़र आपको बिल्कुल हमारा सलाम है। आपने सहरी का सिलसिला आप काफ़ी अर्से से करा रहे हैं। पिछले साल हम क्योंकि ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हमें बड़े मुंह में पानी आता था, आपने तो कहा भी था कि पिछली बार आपने कहा भी था कि भिजवाऊंगा, लेकिन वो ज़ाहिर हम मसरूफ थे। ज़फ़र, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इतनी लेविश सहरी कराना जो कि बड़े बड़े दस्तरखानों पे हमें नज़र नहीं आती, वो आपके दस्तरखान से जा रही थी, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि मैं खुद जब मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में कहीं शहर में घूम रहा होता हूँ तो मैं रमज़ान से 10 दिन पहले देखना शुरू करता हूँ कि बड़े खूबसूरत खूबसूरत बिलबोर्ड्स होते हैं, उस पर दिखा रहे हैं कि रमज़ान का चांद निकल रहा है और नीचे एक बकरे का चरगा रखा हुआ है और मुर्गी का चरगा रखा हुआ है, लिखा हुआ है जी 2800 रुपये का बूफे डिनर फलां होटल में, और वालिदैन की उंगली पकड़ के बच्चे आ रहे हैं, वो तस्वीर लगी हुई है। तो बच्चा बाप से पूछता है ना, अब्बू हम कब जाएंगे यहाँ? बिल्कुल। तो उसका बाप बोलता है नहीं बेटा, हमारी नस्लों में कोई नहीं जा सकता। उसकी बीवी भी नहीं सोच सकती कि हम किसी होटल का दरवाज़ा खोलेंगे, अंदर जाएंगे, एक बहुत मोटी सी प्लेट उठाएंगे वजनी, एक बहुत ही महंगा चम्मच उठाएंगे, उसके बाद चलते रहेंगे, 28 डिशें 40 डिशें, उसमें सोचेंगे। सोचना भी गुनाह है, औरत मर तो सकती है, लोअर मिडिल क्लास की या मिडिल क्लास की, वो सोच नहीं सकती कि मेरा शौहर ले आगे इस फैमिली को बूफे अफ्तार कराएगा। फिर अगला बोर्ड लगा हुआ जी मंदी खाइए, आगे एक थाल सिर्फ 5,500 रुपये का और टैक्सेस मिला के 7,500 का। तो मैंने वो तमाम चीज़ें रोड के ऊपर लोगों को खिलाई, 40-40 हज़ार लोगों को एक दिन में खिलाया है। माशाअल्लाह। वही डिशें, अगर सोडानी कुक मंदी बना रहा है बकरे की तो सोडानी कुक ही आ रहे हैं। अगर एक थाल में आधा बकरा है तो एक थाल में आधा बकरा है। अब वो 2600 बकरे कटेंगे, 40 बकरे कटें, 4,000 बकरे कटें, वो जो मुखय्यर शख्स दे रहा है मैं उसकी तस्वीर लगा देता था कि आज इस सेठ की जानिब से आज की सहरी है। अब भले 2.5 करोड़ के बकरे कटेंगे, 10 करोड़ के, जब वो शख्स जो गुलशन हदीद से या वो जो पिपरी से आ रहा है बाइक के ऊपर, उसके 2 बच्चे आगे हैं, बीवी पीछे मेकअप करके बैठी है, जब वो वहां आके बैठ रहे हैं उनके सामने जब वो थाल रखा जा रहा है उस पर तो फॉइल फाड़ रहा है, धुआं भी वैसे ही निकल रहा है जैसे रेस्टोरेंट में निकलता था। प्याज की चटनी अलग है, टमाटर की चटनी अलग है, 4 कोल्ड ड्रिंक के कैन रखे हुए। हम चाहते तो 2 कैन के प्राइस में लीटर बोतल आ रही थी। हमने कहा वो नशा जो ढक्कन जब खुलता है उसकी जो आवाज निकलती है, गरीब के बच्चे को भी तो मिलना चाहिए, वो सिर्फ देखेगा लोगों को करते हुए नहीं। हमने हर चीज लोगों की पूरी की ख्वाहिश। तुम पिज़्ज़ा नहीं अफोर्ड कर सकते, बैठो, ना सिर्फ खिलाएंगे घर ले जाने के लिए भी देंगे। और ज़फ़र, वैसे आपकी वजह से बहुत से लोगों को शौक भी हुआ और ये अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी वीडियो क्यों बनाई जा रही है। मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि ज़फ़र को देखकर बहुत से लोगों को, मैं अपनी भी बात करूँगा, कि शौक उठता है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं शायद ये सिम होती है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती है। वो एक्टिवेट करने वाला कोई एक होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी शेफ़ ने जो है वो बड़ा लजीज सी जो है सहरी तैयार कर ली है। ये ड्रिंक में आपने क्या क्या डाल दिया जी? तो बड़ा मुझे कोई हैवी ड्रिंक लग रहा है।
मैंने आपको जैसे कि बोला कि अगर आपको सहरी नहीं करनी तो जो सारे न्यूट्रिशन हमें पूरे दिन में चाहिए होते हैं वो सब एक गिलास में, ये सब एक गिलास में मौजूद है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये वेजिटेबल से बनी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल हर कोई चिकन नहीं अफोर्ड कर पा रहा, काफ़ी महंगी है, तो वेजिटेबल से इन्होंने कितनी अच्छी करी बनाई है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको आप बिल्कुल अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, इतने एक्सपेंसिव आइटम नहीं है। अच्छा मुझे सोबिया बताएं, आपने कभी किए हैं कोई फलाई काम? जफ़र भी आए हुए, आपने कभी किए हैं कोई? बिल्कुल किए। क्या फलाई काम किया? जैसे कि मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने खुद राशन, हाँ मेरी अम्मी अब्बू ज़रूर करते हैं, बट जो मैं कर सकती हूँ जितना, जैसे मेरी जो मेड होती हैं वो कहती हैं कि बाजी आप मुझे कुछ बना दें, क्योंकि वो उसको नहीं आता। तो मैं उसको ये नहीं बोलती कि नहीं मैं क्यों बना दूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, बस तुम कल आ जाना, और मैं उसके लिए वो वैसे ही तैयार करती हूँ जैसे मैं अपने घर के लिए करती हूँ। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और पेरेंट्स जो होते हैं उनका एक बड़ा अहम किरदार होता है इस चीज़ में, क्योंकि जो आप अपने घर में कर रहे होते हैं वो चीज़ बहुत अहम होती है, घर से ही सीखते हैं बच्चे और उसके बाद जो है वो आगे उसको करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा, कुछ रेमेडीज़ हैं और वो हमारे लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि मैदे में अक्सर लोगों के दर्द होता है, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो प्रॉब्लम कर रही थी, आजकल मुझे बड़ा वैसे मैदे में दर्द है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़फ़र भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक शेर आपकी इजाज़त से इनकी नज़र। अकेले ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते। ये वही ज़ौक़ और शौक़ था जिसको देखकर हमें भी शौक़ हुआ और हमने भी रूहानी दस्तरखानी की इब्तिदा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह, मैं तो दुआ करता हूँ ज़फ़र अब्बास साहब के लिए और दीगर जितने भी काम कर रहे हैं कि जो काम रियासत का था आज इन मेरे जवानों ने ना बेड़ा उठा लिया। सलाम पेश करते हैं हम अपने उन तमाम रज़ाकारों को जो शब व रोज़ इस खिदमत में लगे पड़े हैं और अपने माल जान से भी वो दरेख नहीं कर रहे इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अक्सर गैस की शिकायत होती है और रमज़ान में यूँ होती है कि वर्किंग कम होती है और बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है। तो अदरक का आप अदरक का जो है ना जूस निकाल लें, ठीक है, 1 टीस्पून टेबल स्पून, और एक ले लें जनाब आप लेमन जूस 1 टेबल स्पून, दोनों को मिक्स कर लें, हाफ गिलास पानी के साथ उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इफ्तार के बाद करें। इफ्तार के बाद करें तो वो जो गैसेस अंदर बनती है वो बनना ख़त्म हो जाएंगी और तकलीफ होने लगती है। बाज़ औक़ात तो ये गैस दिमाग की तरफ मूव करती है, हार्ट की तरफ मूव करती है, तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता होने लगा है। तो ज़रा सा इसके तरफ आ जाएँ आप देसी तरीक़े इलाज के ऊपर। तो ये दुनिया तो अब जो है वो आर्टिफिशियल दुनिया ख़त्म हो रही है और जो रियलिटी है, जो नेचुरल है, उसकी तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है। अच्छा, अभी मैंने एक सवाल भी किया था कि हीट स्ट्रोक का खदशा है, गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बताएं क्या किया? देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, और ये हम अपने दस्तरखान पे हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। आप आधा किलो जो है केरी ले लें, केरी का मौसम है, आधा किलो के करीब केरी ले लें और उसको बॉयल करें, अच्छी तरीके से बॉयल करें और उसमें चीनी मिलाएं, हस्ब ज़रूरत तकरीबन 1 पाव के करीब चीनी मिला लें, 250 ग्राम, और पुदीने की 8 से 10-12 पत्तियाँ डाल दें उसमें, और उसको पानी में मिलाकर, सादे पानी में मिला के आप आधा गिलास पीना शुरू कर दें। अगर शहर में पी लिया तो पूरे दिन हीट स्ट्रोक अल्लाह की अता से नहीं होगा। अच्छा, जोड़ों में दर्द अक्सर रहता है लोगों के, जोड़ों के दर्द के लिए बताएं क्या करें? देखिए मेथी दाना घर में मौजूद होती है शहरी भाई, मेथी दाना आप ले लें तकरीबन 100 ग्राम के करीब या 125 ग्राम ले लें। देसी घी होना ज़रूरी है उसमें, उसको भून लें अच्छी तरह। भूनने के बाद दूध 1 गिलास, नीम गर्म दूध 1 गिलास, उसको सफ़ू बना लें, अपना मेथी दाने को, भुने हुए मेथी दाने को सफ़ू बना लें, और ½ टीस्पून सहर में और अफ्तार में नीम गर्म दूध के साथ पीना शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जॉइंट्स पेन, गठिया का दर्द, घुटनों में दर्द और मोहरों में सूजन आ जाती है वो जॉइंट पे, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर इंशाअल्लाह। ज़फ़र आपकी जानिब आऊँगा, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई भी है? जी बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 है। 35 है, माशाल्लाह। तो आप तो हमसे ही बहुत छोटे। ज़फ़र घर से प्रॉब्लम आती है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वैसे तो आप चले काम कर रहे होते हैं, अभी जो कोरोना वायरस है तो ज़ाहिर है हर घर में, आपके घर में बच्चा भी होगा, एक फियर होता है कि भाई बाहर से खुदा ना खास्ता लगा के ना आ जाए या बच्चे को ना लग जाए, तो घर से कोई ऐसे मसाइल आए, कोई प्रॉब्लम हुई, कभी फलाही कामों में रुकावट हुई हो? नहीं, घर वालों को बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब कोई जंग होती है तो हमारे बहुत सारे भाई होते हैं जो बॉर्डर के ऊपर होते हैं और उनकी फैमिलीज़ भी ज़हनी तौर पे तैयार रहती हैं एनी टाइम के। बहुत सारे लोग जो मुल्क में सुकून की नींद सो रहे हैं,
वो हमारे ही जवानों की वजह से सो रहे हैं। तो इसी तरीके से इस मुसीबत में ये भी एक जंग है, अगर हम निकल के नहीं बढ़ते आगे और सख्तर आइसोलेशन को अपने कंट्रोल में नहीं लेते तो जिस तरह लोग निकल के बाहर आ रहे थे तो कुछ भी मुश्किलात सामने आ सकती थी। वहाँ जाना, वहाँ लाखों रुपए के सामान ख़रीद के उन लोगों को गिफ्ट करना हमारे इदारे ने फौरी तौर पर किया। आप एक खाली कमरे में हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको खाना समझ में नहीं आ रहा, आपके पास कुछ भी नहीं है, हमने सब आसाइशें उनको दे दी। हमने ट्रक के ट्रक दूध, फ्लेवर्ड मिल्क, हमने इलेक्ट्रिक कैटल, हमने टी बैग्स, हमने वो जो मिल्क होता है उसका पाउडर मिल्क, हमने उसके अलावा फल फ्रूट, हमने किचन लगा दिया। हमने कौन सा खाना खाना है, हमने टिक्के बारबेक्यू, क्योंकि प्रोटीन भी तो चाहिए ना आपको भाई। वो तो वो उस पर भी आपके ऊपर किसी ने वो कर दिया था प्रॉब्लम, क्योंकि काम बड़ा अच्छा जा रहा था, मैंने भी आपकी वीडियोस देखी थी, लेकिन उस पर भी किसी को प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम तो है ना, देखिए बात ये कि सीधी सीधी बात है कि खुद भी नहीं कर रहा और कोई अच्छा कर रहा है, बहुत मुश्किल आते हैं। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगा, प्रॉब्लम है, हम लेकिन खामोश हैं, हम अपना काम किए जा रहे हैं। देखिए मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, हज़ारों फैमिलीज़ को सहरी पहुँचाना घर, हज़ारों फैमिलीज़ को अफ्तारी और रात का खाना पहुँचाना, इस जिम्मेदारी के अलावा हज़ारों बोरे राशन पैक करना, ट्रक आते हैं, उतरते हैं, पैकेट बनते हैं, मशीनें चल रही हैं, दाल अलग पैक हो रही है, चीनी अलग पैक हो रही है, चावल अलग पैक हो रहा है। 750 मजदूर डेली काम कर रहे हैं, उनकी 7.5 लाख रुपए तो दिहाड़ी है। जो सब कुछ पैक करना, उसके बाद फूड पांडा के राइडर हों चाहे रेंटर राइड की गाड़ियां हों, उन सबके जरिए और फिर दीगर इदारों की गाड़ियां जो आ रही हैं उनको भर के उनके इलाकों में भेजना बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मजाक थोड़ी है। आज 45 दिन से ऊपर ये ऑपरेशन हो गया, शक्कर मिला लें तो 60 दिन से ऊपर के ऑपरेशन हो चुके हैं जो हम कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर के अंदर 1200 मरीज होंगे, 1800 मरीज हों, खाना सारा हम दे रहे हैं और किसी से लेवे नहीं रहे। अच्छा मुझे बात बताएं कि गवर्नमेंट को ज़ाहिर इस चीज़ के फंड्स तो मिलते हैं बिल्कुल, अब क्या कभी गवर्नमेंट ने एक पेज पे लाने की या एक फोरम पे लाने की कोशिश की, जैसे आप एनजीओस काम कर रही हैं, कभी या गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम और आप मिलके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करें कि ये एरिया आप कवर करें, ये एरिया हम कवर करें, कभी कोई ऐसी तजवीज़ दी किसी ने? गवर्नमेंट ने ये तजवीज़ ज़रूर दी, बहुत सारी मीटिंगें हुई कि बहुत सारी एनजीओस बैठी, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक एनजीओ ये एरिया कर ले, एक एनजीओ ये एरिया कर ले, एक एनजीओ ये एरिया कर ले, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना नहीं बताया। मैं हम क्या होंगे, अच्छा अपना कुछ नहीं बताया कि हमने क्या करना है? नहीं, ये जो अरबों रुपए के पता नहीं राशन कहाँ बढ़ गए, वो हो सकता है उन्होंने डीसीएस के जरिए बांटा, लेकिन ऐसी 6 मीटिंगों में मैं गया हूँ जिसमें वज़ीर आला साहब भी थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम क्या करेंगे, वो उन्होंने नहीं बताया। हाँ ये बोला कि आप सब डाटा शेयर करें ताकि डबलिंग ना हो, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं पहले दिन से इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ डबलिंग हो जाए कोई बात नहीं, ट्रिपलिंग हो जाए भाई कोई बात नहीं। अभी पहला साइकिल नहीं खत्म हो पा रहा मेरा, पहला साइकिल पहला खत्म होगा तो मैं दोबारा उस फैमिली के पास पहुंचूंगा ना। 16 लाख के करीब लोगों ने राशन मांगा हुआ है, मैं कहां से दे सकता हूँ 16 लाख लोगों को? और 16 लाख लोगों को जो मैं राशन दूंगा वो तो 4 दिन का होगा। किस फैमिली में 4 लोग होते हैं भाई? मियाँ बीवी, 2 3 4 बच्चे, उसके बाद बहन भाई माँ बाप, बिल्कुल 10-12 लोगों का खानदान होता है। 4 लोगों का किसने खानदान देखा है भाई कि 4 लोगों का राशन? नहीं भाई, हम दे 4 लोगों का राशन रहे। अच्छा जफर, हमारे यहाँ लिस्टें भी कहते हैं जी बनानी पड़ती हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था, मुझे किसी ने बताया कि अंदरून सिंध में जो डीसी साहिबान को 2-2 करोड़ या 1.5 करोड़ मिले, तो वो कह रहे हैं कि हम अभी लिस्टें बना रहे हैं। क्या आपको लगता था ये टाइम लिस्टें बनाने का कि जो भूखा है वो मरता रहे, जब आपकी लिस्ट बन जाएगी फिर देखेंगे? जिस वक्त मैंने ऑपरेशन शुरू किया था ना राशन का, तो पहले ही दिन 5000 बोरे बनाए थे और उसी दिन अंदाज़ा हो गया ये 5-5 हज़ार से काम नहीं चलेगा, लाख बोरा भी कम है। सिर्फ लियारी की आबादी 65 लाख है, औरंगी टाउन की आबादी 80 लाख से ज़्यादा है जी। लांडी औरंगी उतने बड़े हैं जितने बड़े मुल्क होते हैं। अल्लाह। तो बात देखने वाली ये कि दिहाड़ीदार तबका बहुत बड़ी तादाद में सामने था। उसके अंदर हमने 5वें दिन ऐलान कर दिया था कि बस भाई हम नहीं आ सकते आपके घरों पे। अगर मास ऑपरेशन करना है, मेगा ऑपरेशन करना है, मसाजिद के मौलवियों पे हमें भरोसा है, मंदिर के पादरी पे भरोसा है, चर्च के फादर पे भरोसा है, गुरुद्वारे के सिख जो भी उनके बड़े उन पे भरोसा है हमें भाई। लेटर हेड लाओ, गाड़ी भरो, ले जाओ। हम जिस तरह डोनर हमें अल्लाह के भरोसे दे रहा है, हम भी तुम्हें अल्लाह के भरोसे दे रहे हैं, जाओ बांटो, तुम्हारा और अल्लाह का मांगो। और हम उसमें कामयाब रहे। हमने बार बार ऐलान किया कि जिस किसी को मेगा ऑपरेशन करना है ये रास्ता पकड़ लो, कोई तफरीक नहीं करो, किसका मसलक मजहब भूख देखो, सिर्फ बहुत बड़ी बात। और इमरान खान साहब ने, वजीर आजम साहब ने यही बात बोली 4 दिन पहले कि हमारी जो टाइगर फोर्स आ रही है वो ऑपरेशन करेगी मसाजिद के उलमा से पूछ के। माशाअल्लाह। मस्जिद का मौलवी तो बताएगा तुम्हें उसकी गली में सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, उसको पता है, क्योंकि वही तो हर चीज में इन्वॉल्व है। बच्चे के पैदा होने पे कोई मर रहा है, किसी की अयादत है, नमाज पढ़ाना, रोज आना, दिन में 5 बार मिल रहा है मोहल्ले वालों से, सारे मामला उसको पता है। कौन अजान देता है बच्चा पैदा हो रहा है तो लोग जाते हैं ना, भाई मौलाना साहब आपकी क़िरात अच्छी है, आप अजान दे दें। कोई मर जाए तो किससे नमाज जनाजा पढ़वा रहे हैं? क़िबला आप पढ़ा दें, आप ही मौलाना है। नमाजें किसके पीछे? जो मौलाना आपको डाटा देगा। हम बार बार बोलते रहे और वही बात फिर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने बोली कि भाई टाइगर फोर्स उलमा से पूछेगी। और मेरे ख्याल से जो मुझे इतना कामयाब तजुर्बा रहा है, चाहे किसी मसलक का मौलवी हो, बेहतरीन ऑपरेशन रहा।
माशाल्लाह। हर बंदे ने, हर आलिम ने इंतहाई ईमानदारी के साथ वो चीज जो हम उसको अमानत दे रहे थे वो रात के अंधेरे में लोगों के घरों पे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा अहम काम होता है कि किस तरह मुस्तहक तक पहुंचे। और जैसे कि जफर ने बताया कि वाकई इतना बड़ा ऑपरेशन, ये इनके रजाकार चाहे लाखों में भी होंगे तो वो हर किसी के घर पे नहीं जागते। जो तरीकाकार था वो बहुत सही तरीकाकार था। उस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ लोग जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को गंदा करने के लिए वीडियोस बनाते रहे। देखिए, मैं उन तमाम लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ कि आपकी वीडियो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर लें या कोई चांद पे थूकेगा तो चांद पे फर्क नहीं पड़ना होता, थूक आपके मुंह पे आता है। तो खुदारा इस तरह की चीजें ना किया करें। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करे, नहीं कर सकते तो चुप रहे। लेकिन आप किसी को गंदा करने के लिए वीडियो बनाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं, उसके नीचे कमेंट भी देखे, बिला वजह आपके घर वालों को लोग बुरा कह रहे होते, ना किया करें। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त में ज़ाहिर उम्रा लोग नहीं कर पाए, उम्रे नहीं कर पाए, आगे हज है, अभी हमें वो नहीं पता है। अगर किसी ने उसकी रकम अपने लिए जमा की हुई हो कि जी मैंने उम्रे की नीयत से की हुई है या हज की नीयत से की है, तो क्या वो फलाही कामों में खर्च कर सकता है? बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल खर्च कर सकता है। और मैं एक बात कहूँगा, कुरान हकीम में फरमाया वतआवनुल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताबुन करो। जैसे कि हमारा सैलानी है या फिर अलखिदमत है, जहाँ जो JDC है, ये खिदमत कर रहे हैं, तो नेकी के काम जो भी हो उसमें ताबुन करना चाहिए। और जो आपने बात कही, बिल्कुल अगर उम्रे के पैसे जमा किए, यकीन माने ये तो आपको ऐसा सवाब मिलना है कि आप किसी मखलूक इंसान की खिदमत कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इससे बड़ा आपको अजर सवाब मिलेगा कि जब आप किसी इंसान की खिदमत करेंगे, चाहे हज के पैसे हों चाहे उम्रे के पैसे हों। अगर आप इस वक्त, क्योंकि ये अभी जैसे कहा ना कि जिहाद का मौका है, ये अभी जिहाद का मौका है, आप किसी मुसलमान की खिदमत कर रहे हैं, उसको भूखे को खाना खिला रहे हैं, तो इसका दोहरा आपको सवाब मिलना है। क्योंकि याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद का वो लाजमी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो पूछेगा हुकूकुल इबाद में से कि आपका पड़ोसी भूखा है और आप खुद जो है वो मुर्गन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, आपका रिश्तेदार वो भूखा है, आप अपने अच्छे लिए कपड़ा पहने। भाई ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद के बारे पूछेगा। ये मैं इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम शुरबा भी बना रहे हो तो थोड़ा पानी डाल दो। क्यों डाल दो? कि वो तुम्हारा शुरबा तुम्हारे पड़ोस के काम आ जाए। आज इसी हमदर्दी की ज़रूरत है, आज इसी की चाहत की ज़रूरत है कि हमें अपने साथ साथ अपने पड़ोस का, अपने रिश्तेदारों का और अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक फरमाए। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन वो फलाही कामों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन्हें कितना सवाब मिलता है? देखिए, बात यह कि जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में ही अजर दे देगा। और ऐसा भी है कि अल्लाह ताला उन पे नजर रहमत फरमाए, हो सकता है वो ईमान कबूल कर आगे जाके ईमान कबूल। तो ऐसा भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो रहीम व करीम है, अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। इसलिए फरमाया गया अल्लाह ला यंजुरु अला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु अला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। तो आप दिल से खिदमत कर रहे हैं, भले कोई काफिर ही कर रहा हो सकता है अल्लाह ताला उसका अजर दुनिया में से यहीं अता फरमा दे, और हो सकता है अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत नसीब फरमा दे। तो जो काम करे कामयाब होगा। बिल्कुल जी, ईमान की दौलत है और अल्लाह ताला किसको कब हिदायत दे ये किसी को नहीं पता है। तो बस अच्छे की उम्मीद करें, अच्छे की दुआ करें। जफ़र, मुझे ये बताएं कि आप, क्योंकि मैं आपको हर वक्त देखता हूँ आप बिजी होते हैं, आपका कोई ना कोई टाइम बिजी होता है, अभी भी आपकी आंखों में नींद भरी हुई है, तो घर को कितना टाइम देते हैं आप जफ़र? घर को टाइम दे रहे हैं, सोते घर पे ही हैं। सोते घर पे, तो कब ये नहीं हुआ बिल्कुल ही आप, मुझे नहीं लगता कभी घर सोने के अलावा जाते होंगे? जब घर जाते हैं उस वक्त भी कोई ना कोई मामला चल रहा होता है, और सुबह भी कोई ना कोई मामला ही उठाता है कि भाई फलां साहब आए हैं, शोर कर रहे हैं फलां। भाई लोगों को तो ये ना कि हमने लेटर हेड दिया, लिख के, वो लेटर हेड नहीं, वो लाइक चेकबुक दी है, आप 4 दिन गुजर गए। तो घर के मामला भी तो होते हैं जफर, कि घर के मामला फिर कैसे देखते होंगे आप? अभी जिन मामला को देख रहे हैं, घर वालों को पता है कि ये मामला बहुत पेचीदा मामला हैं और इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में लोग। आप यकीन जानिए, जिस सीट पे हम बैठे हैं वहाँ आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते, आप कलेजा फट जाएगा। ट्रू, नहीं झेल पाएंगे लोगों को। मुझे आइडिया है, मैं 5 मिनट क्या 2 मिनट नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा लोग आ रहे हैं परेशान के यार सामान बाहर फेंक दिया है मालिक मकान ने। अच्छा, और फिर एक लोगों का कुछ गुस्सा भी होता है, अगर वो आपको अपना समझ रहे हैं तो फिर वो आपसे बात भी इसमें करेंगे कि एक आम आदमी कहेगा यार ये बात कैसे कर रहे हैं, तो ये भी उनका बर्दाश्त करना है। हम तो अम्मा बोल के, कोई बुजुर्ग होते हैं, बोलते हैं अम्मा आपका राइट है, आप जितना, हम अपनी मजबूरियाँ बताते हैं कि हमारे पास कितने महदूद वसाइल हैं, हम उनको दिखाते हैं कि अम्मा ये देखें करोड़ों रुपए के चेक हमारे बाउंस हो गए, अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन हम रुक नहीं रहे हैं, हम और उठाए जा रहे हैं सामान। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यकीन जानिए, मैं जब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाता हूँ लेक्चर देने सोशल वर्क पे, तो मैं उनसे भी यही बात करता हूँ, बच्चों से जो क्लास में बैठे होते हैं। मैं सबसे पहली लाइन उनको सिखाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम मुझे बताओ तुम्हारी इस क्लास में कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं कि वो जिन रक्षों में आती हैं, जिनको खान बाबा या चाचा कह रही होती हैं उनके सगे बाप होते हैं, तुम्हें पता है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा इसलिए नहीं बोलनी कि तुम्हें अगर पता चल जाए ना
कि उस लड़की या लड़के का बाप वो रक्षा ड्राइवर, तुम उनको अपने साथ नहीं बैठाओगे। तुमने अपने जहनों में मेयार ऐसे बनाए हुए, तुम्हारा मेयार क्या है, एक बड़ा मोबाइल जिसके पास है वो हमारे साथ बैठेगा। सही बात है। जो हफ्ते में एक दिन कैंटीन पे खाना खिलाएगा वो हमारे साथ बैठेगा। मैंने कहा तुम्हें मालूम है इस वक्त कितनी बच्चियां तुम्हारी क्लास में हैं, इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, कि जिनकी वालदा ने इन्हीं बच्चियों के जहेज के पैसे बेच कहीं यूज़ करके इनकी फीसें भरी हैं। ये कितने वालिदैन ने कर्जा लेके बच्चों कह रहे हैं नहीं। मैंने कहा एक दफ़ा मुड़ के देखो और वापस मेरी तरफ देखो। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, मैं बोलता हूँ नज़र आ गया? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा इसका मतलब आप देखने ही नहीं चाह रहे थे। तो मैं तो उनके जहन भी खोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम्हारे अपने दोस्त हैं, 200-200 रुपये मिलाओ, उस बच्चे की फीस जमा कराओ, वाउचर उसको तो बोला गिफ्ट। माशाल्लाह, सही बात। कैसे नहीं वो एक्सेप्ट करेगा? उसको पता है उसके घर के क्या हालात हैं। वो 4-4 दिन छुट्टी क्यों कर रहा है? अपने बाप से रो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। बाप भी क्या करे बेचारा, कौन सा रोजगार है? कराची में सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, दिहाड़ी पेशा लोग हैं, प्राइवेट कंपनियां 4-4 महीने बाद तनख्वाह देती हैं, वो भी एक तनख्वाह देंगे 4 महीने बाद। बड़ा जुल्म है सर। मैं अच्छा जफर, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, लेकिन आपकी एज मुझे भी बड़ी हैरत हुई, 35, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा वो कर दिया कि लोग कहते होंगे जफर तो पता नहीं कितने बड़े। जफर ये शौक कैसे हुआ, कितने साल की उम्र से हुआ? क्योंकि आपकी एज बहुत कम है और आप जितना माशरे के प्रेशर को ले चुके हैं वो आपके चेहरे से यहाँ होता है कि यार एक बंदा बड़ा परेशान है। कितने साल की उम्र में शौक हुआ और ये शौक किस तरह हुआ? शरीफ भाई, जो भी रजाकार मिलेगा दुनिया में आपको, जो भी रजाकार होगा उसूल है वो पैदाइशी होगा, और रजाकार की कोई शर्त नहीं है। देखें एक सड़क के ऊपर पत्थर पड़ा होता है, 10,000 आदमी गुजरता है मिनट में, कोई भी नहीं हटाएगा, लेकिन एक शख्स अपनी बाइक रोकेगा, अपने बच्चों को बीवी को उतारेगा, पैदल चल के आएगा, उस पत्थर को उठाएगा, साइड पे रखेगा, दोबारा बैठेगा, वो रजाकार है। माशाल्लाह। घर के अंदर 5 बच्चे लड़ रहे होंगे ना किसी एक चीज पे, कोई एक बच्चा खुद ही विड्रॉ करेगा कि ये खिलौने 4 हैं, बच्चे 5 हैं। जो बच्चा खुद विड्रॉ कर रहा है 4 बच्चों की खुशी के लिए, वो रजाकार है। हर मस्जिद में 5 बुजुर्ग ऐसे होते हैं, 10 बुजुर्ग जो डेली आएंगे, नमाज से पहले जानमाज बिछाएंगे, सुभान अल्लाह, नमाज के बाद समेटेंगे, वापस रखेंगे, हर एक को पानी पिला रहे हैं, कूलर लेके चल रहे, रजाकार है। माशाल्लाह। मंदिर में देख लें कोई ना कोई ऐसा होगा शख्स जो पंडित के या किसी प्रोग्राम से पहले आके सफाई कर रहा है, जूते सीधी कर रहा है। किसी चर्च में चले जाएं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डेस्क साफ कर रहे हैं, लोगों के बैठने के पूछ रहे हैं, हाँ भाई जगह नहीं है मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो रजाकार तो हर जगह मिलेगा आपको, और जो भी रजाकार होगा पैदाइशी होगा। बहरहाल जी जफर, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको अपने खास हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे दिल से खुशी होती है। आपकी वीडियोस भी मैं देखता हूँ, आपसे बातचीत भी बिल्कुल रहती है, आप बड़े भाई, और आप बिल्कुल अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में भी रखे और आप अपनी हिफाजत भी किया करें, अपना ख्याल भी रखें और फैमिली को भी थोड़ा आप टाइम दिया करें, क्योंकि ज़ाहिर ज़रूरी है वो भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल जी नाज़रीन, आज बात हो रही थी फलाही कामों के हवाले से और मुफ्ती साहब ने भी बताया कि जो फलाही काम लोग कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के कितने करीब हैं, उनके दर्जात क्या हैं, और अल्लाह ताला हम सब के अंदर ये जज्बा पैदा करे कि हम भी अपने अपने तौर पे थोड़ा थोड़ा ही चाहे फलाही काम कर सकें। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।